तो साइंटिस्ट आगे एक्सरसाइज 11.3 का फोर्थ क्वेश्चन देखिए। साइंटिस्ट फोर्थ क्वेश्चन के स्टेटमेंट में इसने बोला है अपने को फाइंड द रेशियो। अपने को इस बार रेशियो निकालना है जिसके लिए पॉइंट्स P एंड Q डिवाइड्स द पॉइंट R। ठीक है, इसने क्या बोला है, अपने को रेशियो निकालना है जो अपनी पॉइंट लाइन है ना, PQ लाइन है, इस PQ को डिवाइड करने वाला जो पॉइंट R है, तो कौन से पॉइंट के ऊपर इसको डिवाइड करता है वो मतलब इसका जो रेशियो निकालना है अपने को। देखिए साइंटिस्ट गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने को जो स्टेटमेंट समझ में आ रही है उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, टू गिवन, एक बार तो ऐसे करते हैं, गिवन पॉइंट के अंदर हम तीनों पॉइंट नोट कर लेते हैं। अपना जो पॉइंट P है, चलो लाइन ही बना लेते हैं। अपनी एक लाइन है PQ, ठीक है, अपनी लाइन है PQ और इस PQ लाइन को डिवाइड करने वाला पॉइंट है R। इन तीनों के अपने को रेशियो दे रखे हैं, सॉरी रेशियो नहीं, कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। जो अपने P के कोऑर्डिनेट वो है अपने पास यहाँ पे 2, -1 और 3, और जो Q के कोऑर्डिनेट है 4, 3, 1 हो जाएंगे, 4, 3, 1। और R के कोऑर्डिनेट इसने दे रखे हैं जो कि PQ को डिवाइड करने वाला पॉइंट है ना, इसके कोऑर्डिनेट इसने अपने को ऑलरेडी दे रखे हैं 20.7, 5.7 और 15.7। तो अपने को साइंटिस्ट यहाँ पे M1 रेशियो M2 निकालना है कि किस रेशियो के ऊपर इसको डिवाइड करता है जिसके लिए इसके जो कोऑर्डिनेट है वो ये आते हो। ये अपने को गिवन केस दे रखा है, अपने को वैल्यू निकालनी है M1 M2। ये तो अपने को गिवन केस है। टू फाइंड, अपने को फाइंड ये करना है M1 रेशियो M2, ये अपने को निकालना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन यहाँ पे साइंटिस्ट देखेंगे गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेट मान लेते हैं R डिवाइड द लाइन PQ इंटरनली इन M1 रेशियो M2। ठीक है, M1 रेशियो M2 के अंदर डिवाइड करती है। तो साइंटिस्ट आपको पता है जब M1 रेशियो M2 के अंदर डिवाइड करती है तो इसके X, Y, Z के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं। तो साइंटिस्ट जो R पॉइंट का जो X कोऑर्डिनेट है, R पॉइंट का X कोऑर्डिनेट दे रखा है 20.7, लेकिन X कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, X कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला होता है M1 x2 प्लस M2 x1, ठीक है, अपॉन M1 प्लस M2। तो साइंटिस्ट इन दोनों वैल्यू को कंपेयर करेंगे। ये तो X कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला हो गया और ये अपना X कोऑर्डिनेट जो कि गिवन है। तो यहाँ से इन दोनों को कंपेयर करके यहाँ पे हम M1 और M2 के वैल्यू निकालेंगे। साइंटिस्ट ऐसा मत कर देना कि आप यहाँ पे X कोऑर्डिनेट को भी कंपेयर करो, उसके बाद में आप 5/7 लिख के M1y2 प्लस M2y1, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हम तीनों में से किसी का भी यूज करके निकाल सकते हैं। चाहे तो आप इसका X कोऑर्डिनेट यूज कर लीजिए, चाहे तो आप यहाँ पे Y कोऑर्डिनेट यूज कर लीजिए। अगर Y कोऑर्डिनेट यूज करके करोगे तो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा M1y2 प्लस M2y1 का। ठीक है, क्योंकि अपने को यहाँ पे तीनों X कोऑर्डिनेट, Y कोऑर्डिनेट और Z कोऑर्डिनेट तीनों का यूज नहीं करना है, हम किसी भी एक का यूज करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को कंपेयर करेंगे साइंटिस्ट, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 20 की इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो 20M1 हो जाएगा, 20M1 प्लस 20M2 हो जाएगा इक्वल टू 7 की मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे साइंटिस्ट, ये हो जाएगा 7 4 जा 28M1, 7 4 जा 28M1 प्लस 7 2 जा 14M2। अब साइंटिस्ट इसमें से M1 वाली टर्म एक साइड कर लीजिए, M2 वाली टर्म एक साइड कर लीजिए। जैसे कि अपने पास यहाँ पे क्या है 20M1 ये इस तरफ आ जाएगी, माइनस 28M1 इज इक्वल टू अपने पास रहेगा 40M2, ये माइनस का हो जाएगा दूसरी साइड जाएगा तो माइनस 20M2। ठीक है ना। तो अब साइंटिस्ट इसके अंदर देखिए 20M1 माइनस 28M1 करेंगे तो माइनस का 8M1 बचेगा इक्वल टू यहाँ पे फिर 14 माइनस 20 करेंगे तो माइनस का 6M2 बचेगा। दोनों तरफ माइनस का सिंबल है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है,
तो अपने पास यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट 8m1 इज इक्वल टू 6m2 आ गया। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, m1 अपॉन m2, क्योंकि अपने को निकालना ही m1 अपॉन m2 है, यानी कि m1 और m2 का रेशियो। m1 अपॉन m2 लिखेंगे तो अपने पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, क्योंकि इनकी जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप चेक कर सकते हो 8m1 होता है, यानी 8m1 हो गया, 6m2, ठीक है, ऐसे होता है। तो ऐसे मत कर देना m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 8/6 नहीं करना है, अपने को फिर चेक भी कर लेना है कि ऐसे सही होता है या नहीं होता। तो यहाँ देखिए साइंटिस्ट m1 और m2 का रेशियो आ गया 6:8। 6:8 को यहाँ पे 2 पे कट करेंगे 3/4, ठीक है। तो अपने पास m1 रेशियो m2 की वैल्यू आ जाएगी 3/4, यानी कि ये इसको 3/4 के अंदर 3/4 रेशियो के अंदर इंटरनली डिवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए साइंटिस्ट अपना यहाँ पे 5th क्वेश्चन देखिए, 5th क्वेश्चन करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अंदर साइंटिस्ट इसने बोल रखा है अपने को पी क्यू आर के अपने को कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आर 3 पॉइंट्स ऑन स्ट्रेट लाइन, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन के पॉइंट दे रखे हैं। फाइंड द रेशियो इन विच क्यू डिवाइड्स पी आर, अपने को रेशियो निकालना है जिसके लिए क्यू है वो पी आर को डिवाइड करता है। जो साइंटिस्ट इसके अंदर अपने को जो कंडीशन समझ में आ रही है वो कंडीशन नोट करते हैं। गिवन के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट अपने पास एक पी क्यू आर स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे अपना P है, यहाँ पे अपना R है, क्योंकि इस बार पी आर लाइन को डिवाइड करने वाला पॉइंट Q है, ठीक है। तो पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट इसने दे रखे हैं, देखिए इसके कोऑर्डिनेट -1 -1 -1, Q के कोऑर्डिनेट है 1 3 2, R के कोऑर्डिनेट है 5 11 8, ठीक है। तो अपने को साइंटिस्ट इस Q का रेशियो निकालना है m1 रेशियो m2, जिसके लिए जो Q पॉइंट है वो पी आर लाइन को डिवाइड करता है। तो देखिए साइंटिस्ट इसका सॉल्यूशन, लेट मान लेते हैं अपना जो पॉइंट Q है वो डिवाइड करता है लाइन पी आर को इंटरनली डिवाइड करता है इन m1 रेशियो m2, ठीक है। तो Q का जो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, Q का जो x कोऑर्डिनेट है, Q का जो x कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला पुट करते हैं इसके अंदर, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये होता है x कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला। और इसके अकॉर्डिंग अपने को गिवन वैल्यू है x कोऑर्डिनेट जो वैल्यू दे रखी है वो 1 दे रखी है, 1/1 इज इक्वल टू m1 x2 5m1 हो जाएगा, 5m1 प्लस m2 x1 यानी कि m2 इंटू -1 करेंगे -m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो साइंटिस्ट इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके साथ में करेंगे तो m1 प्लस m2 हो जाएगा, m1 प्लस m2 हो जाएगा इक्वल टू इसके साथ में करेंगे तो 5m1 हो जाएगा, 5m1 माइनस m2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब साइंटिस्ट इस कंप्लीट रिजल्ट को इस तरफ लेके आ जाते हैं, या फिर m1 वाली टर्म एक साइड और m2 वाली टर्म एक साइड कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि अपने पास यहाँ पे m1 है, इसके अंदर ये m1 है, तो इसको इस तरफ लेके आएंगे तो अपने पास हो जाएगा माइनस का 5m1 इज इक्वल टू में अपने पास बचेगा माइनस का m2 और ये माइनस का m2 हो जाएगा। अगर साइंटिस्ट आप ऐसे m1 और m2 को अलग अलग नहीं कर पा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस कंप्लीट रिजल्ट को इस तरफ लेके आ सकते हो, इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ देखिए m1 माइनस 5m1 करेंगे तो माइनस का 4m1 हो जाएगा इक्वल टू -2m2 हो जाएगा, ठीक है। दोनों तरफ माइनस सिंबल है तो दोनों तरफ माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। साइंटिस्ट अपने पास m1 अपॉन m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगी अपने पास 2/4, क्योंकि 4m1 इज इक्वल टू 2m2। इसे चेक कर लेना है कहीं आपने गलत तो नहीं लिख दिया है, m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 4/2 नहीं लिखना, ठीक है। m1 और m2 का रेशियो आ जाएगा साइंटिस्ट 2/4, यानी कि 1/2,
ये साइंटिस्ट जो क्यू पॉइंट है इस पी आर लाइन को 1/2 यानी कि 1:2 के अंदर डिवाइड करता है। ठीक है, ये अपने यहाँ पे 50 क्वेश्चन हो जाएगा ये। तो साइंटिस्ट आगे 6th क्वेश्चन देखिए इसका। 6th क्वेश्चन के अंदर साइंटिस्ट इसने बोला है यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, अपने को सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके ये प्रूव करना है कि तीनों पॉइंट्स है वो कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब साइंटिस्ट आपको अच्छे से पता है, कोलिनियर का मतलब होता है कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर है। ठीक है, और ये प्रूव करने के लिए अपने को यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला का यूज करना है। तो देखिए अपने जो साइंटिस्ट गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग मान लेते हैं कि अपने पास 3 पॉइंट दे रखे हैं, 3 पॉइंट पी क्यू आर मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक ही लाइन के ऊपर है तो ये एक लाइन मान लेते हैं, अपने ये लाइन हो जाएगी पी क्यू और ये जो अपना पॉइंट हो जाएगा आर। ठीक है ना, इसके कोऑर्डिनेट नोट कीजिए। कोऑर्डिनेट साइंटिस्ट इसके अंदर अपने पास हो जाएंगे -4 6 10 और क्यू के कोऑर्डिनेट 2 4 6 मान लेते हैं, या फिर इसके मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी के भी कोऑर्डिनेट मान सकते हो आप। ठीक है ना, इसके चले मान लीजिए, इसके मान लीजिए आप 2 4 और 6 और इसके कोऑर्डिनेट मान लीजिए आप 14 0 -2। तो साइंटिस्ट देखिए इस अपने को प्रूव करना है, सेक्शन फॉर्मूला का यूज करना है और ये प्रूव करना है कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर है। तो देखिए साइंटिस्ट इसके अंदर क्या है, मान लेते हैं कि अपने पास लाइन पी क्यू है, पी क्यू लाइन को ये जो आर पॉइंट है ये डिवाइड करता है m1:m2 के अंदर। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखिए। लेट पॉइंट आर है विच डिवाइड्स द लाइन पी क्यू इन m1:m2 के अंदर डिवाइड करता है। तो एक बार इसका जो m1:m2 की वैल्यू निकाल लीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा मैं ये कोलिनियर है या नहीं है, कैसे है कोलिनियर। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला साइंटिस्ट, अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो r का जो x कोऑर्डिनेट है वो कैसे आ सकता है, 2 = आपको पता है x कोऑर्डिनेट कैसे आता है, m1x2 आता है, m1x2 ध्यान रख लेना, m1x2 यानी कि 14m1 प्लस m2x1 यानी कि -4m2 ठीक है, अपॉन m1 + m2 करते हैं। तो इसको साइंटिस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2m1 + 2m2 = ये बचेगा 14m1 - 4m2। ठीक है, तो इसमें साइंटिस्ट देखिए m1 वाली टर्म एक तरफ कर लीजिए, m2 वाली टर्म एक तरफ कर लीजिए। इसके अंदर हम ऐसा करते हैं 2m1 - 14m1 = बच गया अपने पास -4m2 -2m2। ठीक है, तो साइंटिस्ट 2m1 - 14m1 अपने पास क्या करेंगे, -12m1 हो जाएगा = माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का सिंबल लगेगा 4 × 2 6m2। साइंटिस्ट दोनों तरफ माइनस का सिंबल है तो कैंसिल हो जाएगा। अपने पास यहाँ पे m1/m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, m1/m2 की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 6/12 यानी कि 1/2। तो साइंटिस्ट इसका जो रेशियो है ना वो 1:2 है। ठीक है, अब इसके अंदर साइंटिस्ट आपको ये बताना है कि ये जो कोलिनियर है, साइंटिस्ट ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, तभी तो इसका आर का जो रेशियो 1:2 आया है। ये 1:2 का मतलब कुछ पॉजिटिव रेशियो आया है। ये देखिए +1 है और ये भी +2 है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव रेशियो आया है। ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर है, यानी कि ऐसा बोल सकते हैं ये आर जो पॉइंट है ये इसको 1:2 यानी कि पॉजिटिव रेशियो के अंदर डिवाइड कर रहा है। ध्यान से समझ लेना, इसको
पॉजिटिव रेशियो के अंदर डिवाइड कर रहा है, ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर है, तभी तो ऐसा कर रहा है। अगर मान लेते देखिए, अगर ये जो पॉइंट अपना P पॉइंट यहाँ होता, Q पॉइंट यहाँ होता, R पॉइंट लाइन के ऊपर ना होता, तो मान लेते हैं कि R पॉइंट कहीं ना कहीं यहाँ होता, मान लेते हैं अगर R पॉइंट यहाँ होता तो इसको 1:2 के अंदर डिवाइड नहीं करता, कुछ ना कुछ नेगेटिव रिजल्ट देता, या तो -1 या फिर -2 ऐसा वगैरह वगैरह, मतलब जो ऐसा रेशो देता जो कि शूट ही नहीं करता, ठीक है ना, जो रेशो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऐसा कुछ रेशो देता इसका, ठीक है ना। ये देखिए 1:2 तो अपना जो रेशियो है वो तो एग्जिस्ट करता है। इसके अकॉर्डिंग देखिए, एक पार्ट इस तरफ है, दो पार्ट इस तरफ है। अगर R पॉइंट इसके लाइन के ऊपर नहीं होता, कोलिनियर नहीं होता, तो कुछ ना कुछ, मान लीजिए फॉर एग्जांपल इसका रेशियो -1:2 आ जाता। मान लीजिए फॉर एग्जांपल बोलता हूँ, अगर R पॉइंट है इस लाइन के ऊपर नया ना होके कहीं और होता, तो इसका जो रेशियो है वो -1:2 आता। तो साइंटिस्ट, ऐसा कभी हो सकता है क्या कि -1 भाग इस तरफ हो और 2 भाग इस तरफ हो, ठीक है, इस लाइन के ऊपर 2 भाग इस तरफ हो और -1 भाग इस तरफ हो। माइनस का भाग थोड़ी होता है, माइनस का तो भाग होता ही नहीं है, नहीं होता ना, तो इसका जो रेशियो माइनस के अंदर आता। लेकिन इसका रेशियो अब +1/+2 आया है, इसका मतलब कुछ एग्जिस्टेंस वाला रेशियो आया है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, हेयर जो पॉइंट R है अपना, R divides the line PQ in positive ratio, in positive and exist ratio, एग्जिस्टेबल रेशो। एक तो इसको पॉजिटिव रेशो के अंदर डिवाइड करता है जो कि एग्जिस्टेबल है, जिसका जो कुछ अस्तित्व है, ठीक है। तो इसलिए जो R पॉइंट है, R Q एंड P तीनों पॉइंट R कोलिनियर, वो कोलिनियर है, एक ही लाइन के ऊपर है, तभी तो इसका जो रेशो कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू के अंदर आया है, वरना कुछ नेगेटिव या फिर अलग आता, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट अपने यहाँ पे 6th क्वेश्चन हो जाएगा।